ओम नमः शिवाय। वट सावित्री व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्मगाथा 77। आज हम बात करेंगे उस पावन तिथि की जिसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है, ज्येष्ठ अमावस्या। और आज ही के दिन मनाया जाएगा वट सावित्री व्रत। आस्था और परंपरा का संगम लिए वट सावित्री व्रत 26 मई को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पर्व विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत की पूजा करती हैं। वट सावित्री का पर्व सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सती सावित्री की तरह पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा महादेव मानकर करती हैं। मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को यह पर्व हर वर्ष सुहागिनों द्वारा मनाया जाता है। व्रत का महत्व। मान्यता है कि वट यानी बरगद एक इकलौता ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत से यह भी पता चलता है कि सुहागन स्त्री में कितनी ताकत होती है कि यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने की शक्ति रखती है। व्रत की कथा। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया था। व्रत के फल के रूप में राजा को पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और बहुत जल्दी विवाह के योग्य भी हो गई। एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने लिए सत्यवान को वर के रूप में चुना और राजा को बता दिया। उसी समय देवर्षि नारद ने राजा को बताया कि महाराज धुत्मसेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद भी वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने चली गई। इसके बाद नारद जी के बताए समय से पहले से ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो पहले सावित्री ने यमराज से विनती की कि उनके पति को अपने साथ ना ले जाएं। लेकिन जब यमराज नहीं माने तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर सावित्री से वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को अपने पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें यह वरदान दिया कि उनके सास ससुर का खोया हुआ राज्यपाट वापस मिल जाएगा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान भी मांग लिया। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए थे।
इसीलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। दोस्तों, जो भी यह व्रत रखता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति का वास होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल धर्मगाथा 77 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी की ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए, कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।